चलिए 31 नंबर। थर्टी वन नंबर देखो भाई, बेंजीन पर COOH अगर रहे तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बताए थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। इसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे बेंजोइक एसिड ही है भाई, ऑर्थोपैरा मत बोलने लगो। जब एक ग्रुप जुड़ जाता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा डिफाइन होता है। बेंजीन पे COH, बेंजीन पे सारे पोजीशन एक समान है। यहां लगाओ, वहां लगाओ, वहां लगाओ, वहां लगाओ, कहीं भी लगाओ। ऊपर में था तो भी बेंजोइक एसिड, वहां है तब भी बेंजोइक एसिड। बोलो, समझ में आ रहा है? अब यहां पर बात यह है कि एक COH था, एक अब यहां भी COH लगा दे। ठीक है, तो ये COH के रेस्पेक्ट में COH यहां आ गया, ऑर्थो पे एक COH के रेस्पेक्ट में दूसरा COH एक और आया, ऑर्थो पे आ गया। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक। स्पेलिंग P से होता है, P साइलेंट हो जाता है, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं थैलिक। पथैलिक मत बोलना, हाँ, पत्थर से याद रखना, पत्थर वाला पर है ये थैलिक एसिड। चलो ठीक है सर। अगर एक COH था सर और उसके ऑर्थो पे बगल में ही दूसरा COH था, अब अगर ये COH हो जाए और यहां पर एक और COH हो जाए, दोनों में अंतर क्या है भाई? दो दो COH दोनों में, लेकिन वो ऑर्थो पे है और ये पैरा पे है, तो इसको बोलते हैं टेरे थैलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखने में ऐसे याद रख सकते हैं, वो मेरे थैलिक है तेरे थैलिक। मेरे नहीं बोलना है, वो थैलिक एसिड है सिर्फ, लेकिन ऑर्थो वाला थैलिक एसिड। और अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में COH दो पैरा पे हो तो टेरे थैलिक, TERE, तेरे नाम से याद रह जाएगा। ठीक है सर, ये तो याद रह जाएगा। अब देखो, एक मिनट, C पे COH है, OH है, H है, और यहां CH3 है। इसका नाम हमने लास्ट क्लास में बढ़ाया था, बताओ। लैक्टिक एसिड था ये लैक्टिक एसिड था। आज यहां थोड़ा चेंज कर, हाँ, एक कार्बन पर H है, OH है, COOH, इससे एक और ऐसा ही कार्बन जुड़ा, ऐसा ही, मतलब देख लो, ये ऊपर नीचे दोनों सेम। कार्बन पर HOH COOH, उससे भी एक कार्बन जुड़ा, उस पर भी HOH COOH। समझ रहे हो भाई? इसको बोलते हैं, नहीं, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड है, बोलो। 32 नंबर हो गया। अच्छा ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया 33। अब ठीक है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना अलग अलग जगह पर, ताकि आपको
रिमेंबर करने में, ध्यान रहने में ध्यान रह जाए आपको इस तरह से। अच्छा ये बताओ, अपनी कॉपी पे देखो, शायद 30, 31, 32 नंबर के आसपास, इसमें क्या है कि ये एच और ये एच हटा करके अगर डबल बॉन्ड लगा दे, नहीं ये एच एच नहीं बेटा, ये ओ एच हटा के डबल बॉन्ड लगा दे, देखो जरा, पढ़ाए हैं मैलिक, कहाँ है दिखाओ, पेज पलटो, 30 नंबर, 31 नंबर, 29, 30, 29, 30, 29, 30 में क्या है, सी ओ एच और क्या है, ओ एच हट गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, दोनों एच एक तरफ, दोनों सी ओ एच एक तरफ, क्या है वो, मैलिक एसिड, सिस वाला, और ट्रांस वाला जब दोनों अपोजिट हो जाए, और ये टर्टरिक, तो ध्यान रखने में थोड़ा सा सहूलियत रहेगा, अच्छी बात है सर। अब यहां आ जाइए जरा, सुनिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2H H2 CO3, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। आ रहा है समझ में, H2CO3, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, तो H2CO3 ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड। अब देखो ये एक कंपाउंड देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल, जानते हैं, ठीक है फेनॉल बोलते हैं। इसके ऑर्थो पे NO2 लगा दो, दूसरे ऑर्थो पर भी NO2 लगा दे, और पैरा जो है उस पर भी NO2 लगा, तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर यहां से नंबरिंग करें, अगर नंबरिंग अगर यहां से हो, सपोज करो, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बोल सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पॉपुलरली नोन एज पिक्रिक एसिड। कितनी बार एग्जाम में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक हमारा एसिड था, सॉरी एक हमारा एस्पिरिन एक कंपाउंड था। एस्पिरिन में क्या था, आप पीछे पलट के अगर कॉपी देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। एस्पिरिन में क्या था कि नाम में एसिड नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन फॉर्मूले में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, देख लीजिए। और दूसरी तरफ पिक्रिक एसिड, यहां नाम में एसिड जुड़ा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में एसिड, इस बात का एग्जामिनेशन ने कई बार प्रयोग किया है। आज पहले क्या क्या पढ़ा है आते, थैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड याद रहेगा, इसमें COH नहीं है, इसमें क्या है, बेंजीन पर OH, फेनॉल। फेनॉल के अगल बगल यानी कि 2 4 दोनों ऑर्थो पोजीशन, और पैरा पे भी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। इसकी एसिडिक नेचर काफी बढ़ जाती है, इसलिए एसिड ग्रुप नहीं होते हुए भी, COOH ग्रुप नहीं होते हुए भी, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग चलेंगे। अब इस पेज पर हम लोगों ने सुरक्षित रखा है, काम करने जा रहे हैं हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का दौर चल रहा है, बहुत देर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। सब कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हमसे हमारे को जरूरत पड़ती है, मोस्ट बेसिक, ऐसे तो नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर जितने काम चल जाए वो सबको हम लोग कम से कम यहां लिख रहे हैं। अरे बोलो, समझ में आ रहा है भाई? बोलिए सर। तो भाई ऐसा है, अब हम लोग कुछ एसिड लेने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई मतलब अभी भी लिए हैं, जैसे थैलिक एसिड में भी तो 2 COH था ही, लेकिन एक स्पेशल क्लास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसको हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे सबसे छोटा, कोई बोले आपसे सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH को जोड़ देते हैं COOH से। भाई इससे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा तुम ही बताओ। एक COH है, हमने उसको जोड़ दिया दूसरे COH, इससे छोटा क्या हो? COH को COH, इसको बोलते हैं बच्चा ऑक्सालिक एसिड। समझ में आ रहा है सर? देखिए, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, दो COH फिर लिए, बस एक अंतर कर रहे हैं, इस बार इसके दोनों के बीच में एक कार्बन ले ले रहे हैं CH2। कुछ नहीं हुआ, 2 COH के बीच में कार्बन बढ़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलोनिक एसिड। हमने किया था लास्ट डे, वो एक पढ़ा था नाम मैलिक एसिड, ये है मैलोनिक, बड़ा आसान। 2 COH के बीच में एक CH2 जोड़ दिए, क्या हो गया? मैलोनिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड, उसके बाद क्या आया? मैलोनिक एसिड। एकदम याद होना चाहिए, अभी के अभी याद होना चाहिए। अच्छा सर, फिर अब इसमें हम एक कार्बन और बढ़ाएंगे, वैसे जैसे पिछली बार बढ़ाए थे। कैसे? COOH, COOH, यहां CH2, यहां CH2, और ऐसे जोड़ते। देखिए, 2 COH के बीच में 2 कार्बन लेके आया ना। इसको बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा काम आएगा, सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाँ, ऑक्सालिक एसिड, तब मैलोनिक एसिड, तब सक्सिनिक एसिड। आइए जरा सर, फिर सर एक और बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है सर। देखिए, एक और बढ़ा रहे हैं। एक और बढ़ा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। आइए जरा देखिए, 2 COH को जोड़ दिया डायरेक्ट, ये क्या हो गया? 2 COH के बीच में एक कार्बन आ गया, मैलोनिक एसिड। 2 COH के बीच में 2 कार्बन आ गया, 2 COH के बीच में 3 कार्बन आ गया, ग्लूटेरिक एसिड। 2 COH माने कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 CH2 माने 4 कार्बन आ गया, 2 COH के बीच में 5 कार्बन आ गया, पीमेलिक एसिड। देखिए, नाम तो आफ्टर ऑल याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हाँ, क्यों लिखे इसको एक साथ। और ये क्या होता है, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो।
ओम्स गैप, ओम्स गैप, ऑक्सालिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फीमेलिक, एक एक कार्बन बढ़ता गया है। बात ठीक है, नाम तो अंततः याद करना ही पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ये सीक्वेंस भी याद रहे ना तो कंफ्यूजन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा आलम यह है, इतने साल पढ़ने और इतने साल पढ़ाने के बाद आज भी तुम मेरे से पूछोगे सर बताइए तो एडीपी की एसिड का फॉर्मूला, तो मैं यहीं से सोचना शुरू करूंगा। मेरे को डायरेक्ट बोलोगे ध्यान ही नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही इतने साल से पढ़ और पढ़ा रहा हूं। तो एडिपिक है, अच्छा ओम्स गैप, ऑक्सालिक में गैप नहीं है, क्या बोलते हैं, मेलोनिक में एक गैप है, सक्सिनिक में 2 गैप है, फिर ग्लूटेरिक में 3 गैप है, एडिपिक में, ओहो, यानी कि एडिपिक अगर कोई पूछ रहा है तो 2 COH के बीच में 4 कार्बन। बोलो समझ में आ रहा है? ओम्स गैप। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओ माई सन गो एंड प्ले, जो भी हो, जो आपको सूट करता हो। और अगर नहीं आपको ऐसे ही याद रहता है तो हमने तो आपको तरीके बताए, आपको ऐसे ही याद रहे तो सबसे अच्छा है। ओ माई सन गो एंड प्ले या ओम्स गैप। काम की बात यह है कि किसके बाद कौन आ रहा है, एक कार्बन बढ़ा रहे हैं तो कौन आ रहा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सालिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फीमेल। पक्का एक बार नोट किया जाए। ऑक्सालिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और फीमेलिक। 2 COH से शुरू हुआ, उसमें एक एक कार्बन बढ़ाते चले गए। अरे बोलो हाँ या ना? चलिए नोट करिए जाए जल्दी। चलिए 42 से आगे बढ़ते हैं। तो हमने एसिड पढ़ लिया काम भर, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एल्डिहाइड पे तेजी से पकड़ते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड वाला आप देखेंगे ना सीक्वेंस कि तक काफी हद तक आप एसिड ही रिपीट कर रहे हैं। जैसे HC, तेजी से, डबल बॉन्ड OH, अगर यहां OH था तो क्या बोले थे, फॉर्मिक एसिड, याद होगा। अब एल्डिहाइड पे आ गए, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। क्या जी समझ में आ रहा है? सर अगर एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3COH, यहां OH था तो बोले थे एसिटिक एसिड, यहां बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। अगर हम एक और बढ़ा दें, याद करके बोलिए वहां क्या बोले थे, हाँ प्रोपियोनिक एसिड, इसको बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड। चलेगा? हाँ? CH3, CH2, CH2, C, इसको बोलेंगे ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा सर एक और ले लेते हैं बढ़ा करके, CH3, CH2, 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 COH। नहीं 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 नहीं, 5 में हमने वेलेर बोला था और 6 में हाँ याद आ रहा है ना, इसको बोलेंगे वेलेरल डिहाइड।
पक्का? बस उसी का तरह से वो ध्यान है, एक ध्यान है तो ये हो गया अपने आप में। अच्छा आते हैं जरा, ये बोलो जरा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब विनाइल ग्रुप जोड़ते थे, एक्रिलिक एसिड नाम हुआ था। देखिए एक बच्चा पढ़ के आया एक्रिलिक एसिड, इसको भी हम क्लास में ही बता दिए थे, एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन बताए थे, मिटा दिए थे फिर, क्योंकि एल्डिहाइड पढ़ेंगे अगले दिन, पर इसको भी रिलेट किए थे। एक्रिलिक एसिड वहां जब एसिड हुआ था तब बोले थे, बोलो रे बच्चा, विनाइल को जब इससे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपको, इसको बोलते हैं एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्रोलीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं हम बार बार। एल्डिहाइड के साथ विनाइल जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा अगर हम किसी बहाने, लास्ट डे का रिवीजन भी चल रहा है, एल्डिहाइड के साथ हमने सी डबल बॉन्ड सी, यही वो जोड़ रखा है, ये एक्रल्डिहाइड है या एक्रोलीन है। अब इसमें हमने एक पीएच जोड़ दिया। हाँ नहीं बोले सिनेमा वाला, ऐश्वर्या राय वाला बात बोले थे ये सिनामिक एसिड हुआ था, आज ही हो जाएगा सिनामल डिहाइड। बहुत अच्छा, रिपीट करने से एक और चीज होता है ना कि चीजें ध्यान रह जाती हैं, ठीक है। अगर इस पीएच के जगह हम CH3 ले लें तो वहां हुआ था क्रोटोनिक एसिड, बच्चों ने मेहनत किया है कुछ बच्चों ने, इसको बोलेंगे क्रोटोनल डिहाइड। बोलो पक्का? अच्छी बात है। आइए जरा, अगर हम बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH लिए थे, अब यहां कोई नहीं एल्डिहाइड लिए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा क्या, बेंजल्डिहाइड। पक्का? बेंजल्डिहाइड, वो बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। अच्छी बात है सर। अच्छा आप याद करके बताएं जरा थोड़ा सा, जब इस यहां पर एसिड था और OH यहां था, सैलिसिलिक एसिड बोले थे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो क्या बोलोगे, ऑर्थो पे OH है, ऑर्थो OH के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड आता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब यहां हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दूसरे शब्दों में ये बोल रहे हैं आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये तो नाम ध्यान रह जाएगा, लेकिन जो पॉपुलर नाम है वो लिखने वाले हैं, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट नीचे वाला है। सैलिसिलिक एसिड हुआ था, यहां सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है ना यहां, सैलिसल्डिहाइड। अच्छी बात। ये देखिए जरा, हाँ जब COH हुआ था, ऑक्सालिक एसिड हुआ था, जब COH हुआ था क्या बोले थे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़े थे तो ऑक्सालिक एसिड।
अब यहां दो एल्डिहाइड को जोड़ रहे हैं, इसको बेटा नहीं नहीं हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं क्या? हाँ, अगर आपको ध्यान होगा आईयूपीएसी नेम में एल्डिहाइड के लिए ग्लाइऑक्सल। अब एक यहां इस पेज में और लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहां पर दूसरा अब देखो मिक्सचर बना दिए इसको, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होता था तो उसका नाम था ऑक्सालिक एसिड, और दोनों एल्डिहाइड है उसका नाम है ग्लाइऑक्सल। अब दोनों को पकड़ लेंगे आधार, ग्लाइऑक्सालिक एसिड। नहीं समझ में आया? यहां से ग्लाई पकड़ लिए एक एल्डिहाइड के लिए, ग्लाई ऑक्सालिक एसिड, इसका नाम हो जाता है ग्लाई ऑक्सालिक एसिड। तुमको कोई कह दिया कि भैया आईयूपीएसी नाम पढ़े हो, लिखो आईयूपीएसी नाम ग्लाइऑक्सालिक एसिड, बोले नियम तो आईयूपीएसी का सब आता है पर ये किस भूत का नाम है ग्लाइऑक्सालिक एसिड, पता ही नहीं है तो तुम क्या आईयूपीएसी नाम लिखोगे? अरे बोलो समझ में आ रहा है? कोई कह दिया भाई सैलिसल्डिहाइड का नाम लिखो आईयूपीएसी नाम, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूले नहीं पता है, क्या लिखेंगे नाम उसका? तो कॉमन नेम थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है। आम बोलचाल की भाषा में आईयूपीएसी नाम कम यूज करते हैं लोग, कॉमन जो है वो कॉमन बात। अरे भाई स्कूल घर के आसपास तुम्हें किस नाम से जानते हैं लोग? घर के नाम से बंटी, बबलू, डबलू, है ये चॉकलेटी, यही सब नाम से जानते हैं ना ज्यादा। एनीवे क्या लिखा जाए इसको? लिखिए जरा जल्दी। चलिए फिफ्टी फोर से पहले थोड़ा एक बात बताते हैं, ठीक है? देखिए जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, या मान लीजिए एल्डिहाइड है, ठीक है, ये बता रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बगल वाला कार्बन इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, कॉमन नेम की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अल्फा पे जहां अल्फा लिखे हैं वहां मान लीजिए लगा हुआ है क्लोरीन, तो बोल सकते हैं अल्फा क्लोरो, और दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड। अरे कौन सा एसिटिक एसिड है ना, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अल्फा बताता है कि वो जो एसिड ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं उसके जस्ट बगल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा। अल्फा कभी क्वेश्चन में देखे अल्फा बीटा तो समझ में आना चाहिए, अल्फा हो गया। ये जो है वो बीटा, इसके बगल में गामा, इसके बगल में डेल्टा। ऐसे ही अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है तो यहां भी ये पोजीशन क्या हो गया? अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं समझ रहे हैं ये बात को, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अगर कोई कहता है कि जैसे मान लीजिए COOH और यहां पर OH लगा, यहां पर या यहीं लगा देते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, मान लो यहीं लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। नहीं आया समझ?
अल्फा पे कोई चीज लगा तो उसका नाम लिख दो और वो एसिड हो गया, अगर एसिड है तो। अगर ये होता एल्डिहाइड होता और उसके एस्टल्डिहाइड और इस पोजीशन पर अगर OH होता तो बोलते अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टल्डिहाइड। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा का क्या मतलब है कॉमन नेम में, समझ में आया या नहीं आया? ये बात तो आया सर। चल ये छोटा सा चीज छूट जाता, ये भी हो गया। कितना नंबर होता? 50। हाँ 54 आते। चलिए आइए जरा थोड़ा कीटोन शुरू करते हैं। सबसे छोटा कीटोन, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा? कीटोन में देखो C डबल बॉन्ड O होता है और उसके दोनों तरफ कार्बन होना अनिवार्य है। तो सबसे छोटा भी रखोगे तो इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन रखोगे कि नहीं? तो 3 कार्बन से कम में कीटोन पॉसिबल नहीं है। याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को ध्यान रहता है सबसे छोटा मतलब क्या, एक कार्बन? नहीं, कीटोन अगर चाहिए सबसे छोटा तो 3 कार्बन से कम में पॉसिबल नहीं। तो ठीक बात है सर। देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक C इधर भी एक C, थोड़ा ढंग से लिख दीजिए सर। तो CH3 CH3, समझ में आ रहा है? तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना, कीटोन कहां रहेगा? कीटोन, कीटोन के लिए तो CO के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए ना बाबू। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो IUPAC नाम से क्या लिखोगे? प्रोपेनॉन। अरे कीटोन पढ़ाया गया है ना, 3 कार्बन प्रोपेन और सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड है कीटोन के लिए, तो ONE प्रोपेनॉन बोलो। लेकिन इसका कॉमन नेम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा, एसीटोन बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 कार्बन है, CH3 CO CH3, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। अच्छा, एकदम एकदम जो बिल्कुल महत्वपूर्ण वाले, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उसका नाम ही बता रहे सर। एक तरफ CH3 की जगह बेंजीन कर दें, बेंजीन, और C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ CH3 रहने दें। बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, एकदम महत्वपूर्ण, छोड़ नहीं सकते आप इसको। इसको बोलते हैं एसीटो फिनॉन। देखो इसमें भी लास्ट में ONE सब है ना, 3 कार्बन वाला है, तो एसीटोन ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब एकदम गिन के लिखेंगे। एसीटोफिनॉन, एक तरफ बेंजीन COCH3, क्या बोलेंगे? एसीटोफिनॉन। और अगर दोनों तरफ बेंजीन हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो फिनॉन। ये है आपका बेंजोफिनॉन। हाँ, CH3 COCH3 क्या? एसीटोन। CO में एक तरफ CH3 और एक तरफ बेंजीन रिंग, एसीटोफिनॉन। CO के दोनों तरफ बेंजीन रिंग। क्या ध्यान रहेगा? ठीक है, चलो कीटोन में इतना ही। कीटोन में ज्यादा हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, एकदम काम भर ही। हम लोग चल रहे हैं ईथर की दुनिया में। अल्कोहल हो गया, आप लोग, हम लोग चल रहे हैं ईथर। ईथर में क्या होता है बीच सर? कई बच्चा कीटोन और ईथर में कंफ्यूजन रहता है उसको। कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, ईथर में O। अरे बोलो रे बच्चा। तो सर सबसे छोटा ईथर, तो O के इधर भी एक कार्बन रखिएगा, O के इधर भी एक कार्बन रखिएगा, इससे छोटा ईथर होगा जी? इसका IUPAC नाम मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी, कॉमन नेम बड़ा आसान, मिथाइल, मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। अरे क्या है ये? ईथर है। मिथाइल इधर मिथाइल इधर, क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे सर डाई मिथाइल ईथर। चलेगा? ईस्टर नहीं है ना, ये ईथर है ना। अरे ईस्टर तो एसिड का डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे बोलो भाई। आइए सर, यहां अगर हम ले लेते हैं CH3 CH2 OCH3,
हाँ, इसको लिखेंगे, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल। थोड़ा बेंजीन की दुनिया में चलते हैं, साथ साथ बेंजीन को उठाते जा रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब एक तरफ ध्यान दीजिएगा जरा, बेंजीन ओ CH3, समझ रहे हो भाई? अरे दोनों तरफ CH3 था, अब एक तरफ क्या हो गया, बेंजीन और O, और ये क्या है, CH3 इथर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम ध्यान रख लीजिए, इसको बोलते हैं एनिसॉल। हम जान रहे हैं आपका धैर्य जवाब दे रहा है सर, टेंशन हम लोग को नहीं है सर, याद करना ही नहीं है सर, क्या टेंशन, याद थोड़े ना करना है सर, इतना बड़ा पागल थोड़े आपको दिखते हैं हम लोग सर। अरे बेंजीन और O CH3 क्या बोलते हैं इसको, एनिसॉल। चलो यहां पर 59 हुआ है, तो थोड़ा सा यहीं पे हम इसी पेज में 60 भी कर लेते हैं। यहाँ बेंजीन और OC2H5, OCH3 था, ये OC2H5 है, इसको बोलते हैं फेनेटॉल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऊपर से सब। हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो समझ में आ गया है। कीटोन CH3CO CH3, उधर पढ़ना नहीं है देख करके, हमको देख के बोलना है। CH3CO CH3 बोलिए। एसीटोन और C डबल बॉन्डों में एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन रिंग, एसिटोफिनॉन बोलो। और C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ बेंजीन रिंग, बेंजोफिनॉन, पक्का। ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर बोलो। ऑक्सीजन के एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ मिथाइल, एनिसॉल। ऑक्सीजन के एक तरफ बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ इथाइल, फेनेटॉल। अरे बोलो, अच्छी बात है। एक मिनट रुक जाइए जरा, थोड़ा आते हैं सर, ईथर पढ़े तो साइक्लिक ईथर भी पढ़ा दो। देखो, क्या इससे छोटा साइक्लिक ईथर पॉसिबल है सर? इससे छोटा तो पॉसिबल नहीं है सर। 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, साइक्लिक ईथर है ना। इसको बोलते हैं बच्चा ऑक्सीरेन। ऐसे इसका नाम क्या होता है IUPAC नाम, एपॉक्सी इथेन। एपॉक्सी कॉमन नेम में ये होता है ऑक्सीरेन। सर एकदम हम लोग तंग हो गए, एक कार्बन बढ़ा के, ज्यादा नहीं तंग करेंगे, टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं किए। 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन था साइक्लिक ईथर, इस बार 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं, नहीं हाँ ठीक है, वो तो कॉम IUPAC नेम तो बोलते रहना। इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत रियली में इंपॉर्टेंट है, रियली में इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहां से बताएंगे तो तुमको ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ये जो कंपाउंड है
अच्छा पहले बताओ, ये सारे जो कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं? हेट्रोसाइक्लिक ध्यान है? किसको बोलते हैं? जब साइकिल में कम से कम एक भी एटम बाकी और एटम से डिफरेंट है ना? ठीक है, तो अगर रटो जरा रटो सर, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिला के 5 मेंबर का साइकिल बनाया, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर, और ऑक्सीजन के बगल वाला जो 2 कार्बन और कार्बन है, कार्बन कार्बन, इसके बीच में बन जाए डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से बोले, इसको बोलते हैं हम लोग फुरान। कई बार आएगा, आप भूल ही नहीं सकते, पहली बार आया है ये तो खैर याद नहीं भी रखोगे तब भी याद होएगा, क्योंकि आने वाला कई बार है। बहुत अच्छा सर, याद नहीं रखेंगे सर, नहीं कर लो यार, अब तो आगे भी आएगा। फुरान क्या बोलते हैं इसको? और सुनो, अब ये वाला नाम इससे ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा तुमको। यहां दोनों पाई बॉन्ड हटा दिए गए, तो हटा ऐसे ही दोगे, उसके जगह पर वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ लाओगे ना। क्या लाया गया? हाइड्रोजन। क्या लाया गया? कितने हाइड्रोजन? तुम अपने से सोच के बताओ। मैं पूरे एकदम, मैंने एकदम सुपर, एकदम गधे की तरह से ही बोलना है सर। वीडियो में सब रिकॉर्ड होता है सर, हो रहा है सर, ऐसे मत बोलिए सर। अरे तो बोलो ना, तुम भी तो ढंग से बोलो। अरे भाई, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 H ना, तो कितने हाइड्रोजन? 4 H जोड़े गए, तो इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफुरान। टेट्रा हाइड्रोफुरान, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफुरान। लेकिन लोग इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको बहुत पॉपुलर है शॉर्ट नेम में, THF, टेट्रा हाइड्रोफुरान। टेट्रा THF के नाम से पॉपुलर है। क्या याद रहेगा? 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, क्या हो गया? 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीटेन। 1 2 3, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है टेट्रा हाइड्रोफुरान। और यहां अगर ये दोनों को जो हाइड्रोजन हटा दिए, डबल बॉन्ड है, तो ये वाला है फुरान। अरे बोलो, तो जब आप हेट्रोसाइक्लिक में उतर ही गए हैं सर, तो वहां से अब उसी लाइन को पकड़ लिया जाए। सॉरी, ऐसे कंपाउंड है और यहां सब कुछ ऐसा ही। देखिए, फुरान के जैसा लिखे, खाली ऑक्सीजन के नीचे इसका भाई, बड़ा भाई सल्फर। ऑक्सीजन के ग्रुप पे कौन आता है? सल्फर। तो इसको हम लोग बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन। अच्छा सर, थोड़ा सा चेंज फिर लाए, ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज। वैसे ही 4 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, सल्फर, अब इस बार नाइट्रोजन है। बोलो, इसको बोलते हैं पाइरॉल। पाइरॉल, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा सर, कितने फेमस है ये सब, कितने इंपॉर्टेंट है, हर दिन काम आएगा। पहली बार तो जानना ही पड़ेगा। पहली बार तो सर अल्केनो नाम मुश्किल लगा था जब पढ़े थे, अल्केन, और क्या नाम है यार, अल्केन, अल्कीन। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर क्या बोल रहा है, अल्केन, अल्कीन, अल्कीन। सर कैसे सिखाया गया? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, माने समझ रहे हो ना? तो अब भाई पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा ही। पाइरॉल पक्का। अब देखो 66, यहां लिख रहे हैं 68, 67 बीच में आएगा, टेंशन मत लो। अब क्या है, बिल्कुल बेंजीन जैसा कंपाउंड बना दो, खाली एक जगह उसमें क्या करो ना, नाइट्रोजन डाल दो। बिल्कुल बेंजीन जैसा एक जगह नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं पिरिडीन। सब हेट्रोसाइक्लिक है। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा याद रहेगा सर, बेंजीन में सब कुछ सेम, एक जगह खाली क्या लगा दिए, क्या बोलेंगे? पिरिडीन। सर इसमें से कौन कौन एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं? सब एनसीईआरटी में, एक को लाइनें नहीं लिखे एनसीईआरटी। अरे सर इसका मतलब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा।
बेंजीन पर हर जगह केवल एक जगह नाइट्रोजन है, क्या बोलोगे? अब सर क्यों जगह छोड़े थे बताते हैं। यहां 67 लिखेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं, दोनों डबल बॉन्ड हटाने वाले ऐसे, और इसमें भी हटाने। तो हटाने वाले अगर है ना सर, तो एक बात तो पक्का है सर कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया था, यहां तो लिखना पड़ेगा सर 2, क्योंकि पाई बॉन्ड हटा दिए तो एक एक जोड़िएगा तो लिखना पड़ेगा। बाकी कार्बन में तो नहीं भी लिखेंगे तो जो जितनी कम वैलेंसी पड़ रही है वो क्या मानी जाएगी, हाइड्रोजन है। अरे बोलो, इसको बोलते हैं, ये था पाइरॉल, क्या समझ में आ रहा है? पाइरॉल का 2 पाई बॉन्ड हटाए हैं, तो इसको बोलते हैं पाइरोलिडीन। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो नाम याद रखने में सहूलियत रहेगा, इसको बोले पाइरोलिडीन। ऐसे ही पिरिडीन में से 3 पाई बॉन्ड हटा दिए, इसको बोलेंगे पिप्रिडीन। पिप्रिडीन, हाँ? इसका यूज क्या है, मतलब ये कंपाउंड आएगा, रिएक्शन करने आएगा तो बताएगा, अरे हमको पहचानता नहीं है तुम, हम पिपरीडीन है। क्या समझ में आया? चलिए लिखा जाए जरा इतना पहले। चलिए देखिए, बेंजीन वाले जो थोड़ा है ना, अब उस रास्ते को पकड़ते हैं, और बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। बेंजीन की बारी अब शुरू हो रही है। बेंजीन कुछ कुछ लिया है कंपाउंड, लेकिन बेंजीन से जुड़े हुए जो मोस्ट कॉमन नेम है उस पर आ रहे हैं। सर बेंजीन तो हम लोग पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं, चलो बेंजीन नहीं लिखते। बेंजीन पर जब CH3 होता है, हा? नहीं, इसको टॉल्वीन बोलते हैं। बेंजीन पर अगर CH3 एक CH3 होता है, क्या बोलते हैं? टॉल्वीन। पक्का? बात मत करो। ये देखो, बेंजीन पर अगर एक CH3 है और उसके ऑर्थो पर एक और CH3 आ जाए, तो सुनो, बोलो नहीं, सुनो, सीखने की कोशिश करो। बेंजीन पर अगर 2 CH3 आ जाए, एक और दूसरा उसके ऑर्थो पे, तो एक्चुअली 2 CH3 आता है, उसको जाइलीन बोलते हैं, XYLENE। और यहां पर काम आसान है, अगर वो ऑर्थो पर आए तो ऑर्थोजाइलिन, अगर मेटा पे आएगा तो मेटाजाइलिन, और अगर पैरा पे आएगा तो ये मेरा है ऑर्थोजाइलिन। सर बेंजीन पर अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ये हो गया आपका क्या, मेटाजाइलिन। अगर CH3 है और यहां है, तो ये क्या हो गया, पैराजाइलिन। बात मत करो, ठीक है। बेंजीन पर अगर OH होता है तो क्या बोलते हैं, फेनॉल। फेनॉल, बेंजीन पर OH होता है तो क्या बोलते हैं, फेनॉल। ठीक है, ये फेनॉल है। अब फेनॉल के रिस्पेक्ट में मिथाइल आ जाए ऑर्थो पे, देखो 2 मिथाइल था तो जाइलिन था, और एक OH हो और एक मिथाइल हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेसॉल। क्रेसॉल है ये, तो ये ऑर्थो क्रेसॉल बोलेंगे इसको। अगर हम ऐसे ले लें तो ये हो जाएगा मेटाक्रेसॉल। इसको बोलेंगे हम लोग
पैराक्रेसॉल। सही बात है सर, एक नाम अगर ध्यान हो तो हो जाएगा। अब देखो, मिथाइल मिथाइल लेके बात किए, मिथाइल OH लेके बात की, ये जाइलीन वाले तीनों हो गए। यहां अब थोड़ा सा यहां पे मेहनत है। अब इस बार 2 OH ला रहे हैं, लेकिन इस बार ऑर्थो मेटा पैरा बोलने से काम नहीं चलेगा सर, सिखा देते हैं। एक बार ऑर्थो पर 2 OH है ऐसे, एक बार ये मेटा पे है, और ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ये 2 OH ऐसे हैं, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल जब मेटा पे 2 OH हो जाता है, मैंने एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बेंजीन पे, इसको बोलते हैं रेसोर सिनॉल। रेसोर्सिनॉल। और इसको बोलते हैं क्विनॉल। एक बार फिर से आते हैं, बेंजीन पर 2 OH है सर, ये सब कितने महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बेसिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक नाम हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमारे लिए नया लग रहा है। बेंजीन पर 2 OH ऑर्थो पे कैटेकॉल, एक OH के रिस्पेक्ट में दूसरा OH मेटा पे है रेसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पे हो जाए सर बेंजीन, बेंजीन पर CH3 टॉल्वीन, बेंजीन पर 2 CH3 जाइलीन, ऑर्थोमेटा पैराजाइल। बेंजीन पर एक CH3 और एक OH क्रेसॉल। क्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, और अरे बोलो, बेंजीन पर 2 OH ऑर्थो वाला कैटेकॉल, मेटा वाला रेसोर्सिनॉल, पैरा वाला क्विनॉल। अच्छी बात है सर। सर बेंजीन पर NH2 आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। नहीं, याद नहीं रखना, इसको भूलना है। अगर याद भी हो तो कितना जल्दी भूल सकते हैं ये देखना है। बहुत अच्छा बात है। बेंजीन पर NH2 हो, क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। बेंजीन पर NH2 और उसके रेस्पेक्ट में मिथाइल हो यहां, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो टॉल्विडीन। ऑर्थोटॉल्विडीन है तो कुछ और, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। बच्ची हाथ जोड़ रही है। हाँ